140 पॉइंट्स का फॉल हमने दिखाया। सो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि ये मैंने आज सुबह 19800 का पी जो 99 में दिया था, एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग उसकी प्राइस 197 चालू है। अब ये तो हो गई कल की बात। चलो अभी हम उसमें ज्यादा गौर नहीं फरमाते। कल हमने जो किया था, बाय गॉड ग्रेस हमारा एनालिसिस बहुत सही आया। अब क्या हो सकता है, आइए चलो बात करते हैं चार्ट पे। ठीक है। हाय अंकुश जी, अंकुश जी ने कल तो आज प्रॉफिट भी किया है। अंकुश जी का मुझे पर्सनली टेक्स्ट आया, डिपेंडिंग अपॉन यस्टरडेज वीडियो अंकुश जी अर्न अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है। अब कल क्या होगा ये बताओ सर। कल क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक गैप अप ओपनिंग होगा। गैप अप ओपनिंग कितने तक हो सकता है? 720 740 तक। अगर मैं इसको एक बार 5 मिनट के चार्ट पे देखूं, 5 मिनट के चार्ट पे देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप अप शायद से 90 टू 100 पॉइंट्स का होना चाहिए। और अगर मार्केट 19730 के आसपास में कहीं भी हमें मिलता है, तो मैं यहाँ पे फिर से मार्केट में एक शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहूंगा। और वो मेरी पोजिशनल रहेगी। हाँ, रिस्क थोड़ा बड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने आज कैरी किया है, जिन लोगों ने आज कैरी किया है, उनको वो रिस्क लेनी चाहिए। वीडियो इज नॉट क्लियर, आई थिंक। मुझे नहीं लगता है सर। लेट मी चेक। वीडियो तो ठीक ठाक दिख रहा है सर। आप अपना नेट कनेक्शन चेक करना, मैं एक बार जूम आउट करता हूँ इसको। ठीक है। अब यहाँ पे देखना 5 मिनट्स का चार्ट है। अब आपको अच्छे से चार्ट दिखेगा क्योंकि मैंने जूम आउट किया है। सो अब क्या करना है, अब कहीं भी कल मार्केट अगर गैप होता है कहां तक, 19730 से लेके 750 के बीच में, 19730 से लेके 750 के बीच में हम आगे कल भी मैं एग्रेसिवली शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। लेकिन याद रहे कल है एक्सपायरी, और कल एक ट्रैप भुना जा सकता है। हमें क्या करना है, हमें हमें बहुत संभल के ट्रेड करना है। अगर आपने 19750 पे कोई पुट की पोजीशन ली, तो उस चीज के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 19780 का होना चाहिए। और आप लोग फिर से पुट की पोजीशन कब बनाओगे? देखो ये ट्रेंड लाइन बहुत दिनों के बाद ब्रेक हुई है। अब ये क्या हो सकता है, इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद में नेक्स्ट कैंडल भी रेड कलर की है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अगर इस ट्रेड लाइन को रीटेस्ट करने ऊपर आके फिर नीचे ऐसे जा सकता है। लेकिन मुझे रिटेस्ट के चक्कर में भी इतना ऊपर रिटेस्ट करेगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमें 19760 19750 पे अगर मार्केट गैप अप मिलता है, तो हम फिर शॉर्ट करेंगे विथ 19780 स्मॉल स्टॉप लॉस। वो स्टॉप लॉस हम लेंगे और फिर से मार्केट को हम शॉर्ट करेंगे 19810 19820 विथ 19860 स्टॉप लॉस। देखो ये ट्रेंड लाइन, ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। आपको उसको स्टॉप लॉस बना के आपको पुट की पोजीशन लेनी पड़ेगी। और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे, दोनों दिन मार्केट गैप अप ओपन होगी। और लेकिन दोनों दिन मार्केट रेड कैंडल बना सकती है, क्योंकि आज के कैंडल का जो कलर है वो कलर कंटिन्यू हो सकता है। जब आज का लो अगर ब्रेक हो जाए, तो इसके फॉलोअप में लगातार 2 रेड कैंडल और भी खड़ी मार्केट कर सकता है। सो आपको क्या करना है, कल मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ, लेकिन मैं पुट लेते वक्त भी एक ग्रेट अपसाइड का, और जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता है, उसके नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होता है, तभी मैं पुट लूंगा। या तो मेरे बड़े गैप अप में 100 120 पॉइंट पे ही मैं लूंगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी में भी सेम। आज हमने जो बात की थी, मैंने आपको टाइम साइकिल के हिसाब से डेट बताया था 18 तारीख, और लगातार 4 दिन से मैं आपको ये तारीख बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये तारीख पे ही आज 150 पॉइंट का फॉल हमने देखा है। ये टाइम साइकिल का पावर है। अगर ये टेक्निकल एनालिसिस आप में से कोई भी सीखना चाहता है तो वो मेरे क्लास में ट्रेनिंग कर सकता है। हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच 25 अक्टूबर से चालू होगी, और उसमें दिवाली का कंसेशंस भी मिलेगा, डिस्काउंट भी चालू है। सो आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो। अगर आपके क्लास होने के बाद में आपको लाइफ टाइम फ्री ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे मैं अपने सारे कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ। अब आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या काम कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची थी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही हमने 44,000 का पॉइंट ब्रेक होते ही 43,860 तक की डाउनसाइड देखी। अगर मार्केट अगर मार्केट कल, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊं और बताऊं, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है और किसी भी समय किसी भी समय हमें 44,200 या उसके आसपास में दिखती है, हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चलेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, या बड़ा गैप अप खुलती है, या स्मॉल गैप अप खुलती है, और नीचे में आके, जब जब मार्केट नीचे में आके ये अपना लेवल, ये लेवल मैं दे रहा हूं, नोट करके रखना। 43, सॉरी, 43, ये लेवल आपको किसी भी चार्ट पे नहीं मिलेंगे। 43,780 का लेवल, 43,780 का लेवल, अगर ये लेवल आपको 43,780, एक मिनट, ये इसको मैं थोड़ा सा लू, ये 43,778 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम 43,600 के टारगेट को देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, 43,600 से लेके 43,350, ये एक बहुत ही क्रूशियल जोन है बैंक निफ्टी का। ये एक बहुत ही क्रूशियल जोन है बैंक निफ्टी का। अगर हमने गलती से भी 43,350 को ब्रेक किया, तो आने वाले दिनों में हमें रेडी रहना पड़ेगा कि हम बैंक में 1,500 से 2,000 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं। ठीक है। सो आपको लेवल्स नोट करके रखना है। 43,780 फॉर डाउन साइड, और अगर 44,200 भी आता है तो 44,240 का एसएल लगा के, या 245 का एसएल लगा के आप पुट में बैठ सकते हो। सो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 29 पीपल्स आर वॉचिंग लाइव। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। आप लोगों के जो लाइक्स और कमेंट्स आते हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं, और होपफुली आप सभी लोगों का फायदा होता होगा। जब तक मैं स्टॉक के इसमें चार्ट में शिफ्ट हो रहा हूँ, तक जिन जिन लोगों को मेरे वीडियोस देख के, मेरे व्यूज देख के फायदा हो रहा है, अपने राइट हैंड साइड में चैट बॉक्स में देखना, हार्ट की इमोजी है, आप शेयर करो। चलो बाय। हम अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। मैंने आपको लिखा है कि स्टॉक्स अगर लोअर सर्किट लगा रहे हैं, मैंने आज बोला था क्या है, ओसीएल लगेगा लोअर सर्किट, फिर मैंने बोला था कि जय कॉर्पोरेशन लगेगा, एमएमटीसी लगेगा। आप देखो, एमएमटीसी में भी लोअर सर्किट, केआईओसीएल में भी लोअर सर्किट, और जय कॉर्पोरेशन 10% डाउन। ये क्यों होता है? आइए मैं आपको एक लॉजिक और कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब स्टॉक्स में अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले बताया कि एमएमटीसी, देखो एमएमटीसी का मैं चार्ट दिखाता हूँ। आप लोग बोलोगे कि सर जी बिजनेस पे ये न्यूज आई और एमएमटीसी ने लोअर सर्किट लगा दिया। ये बिल्कुल सारासार गलत बात है। मैं आपको बता दूं, देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपली, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस जिसको भी समझता है
उसको इतना तो पता है कि मार्केट या स्टॉक अपने कौन से चार्ट में काम कर रहा है, अपने डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहा है या मंथली टाइम फ्रेम में। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जैसे कि एमएमटीसी अपने वीकली चार्ट में से काम कर रहा है, ये कैसे समझता है, ये टेक्निकल एनालिसिस। देखना, 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। अगर ये मूविंग एवरेज से ये मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ज्यादा दूर जाता है, तो हमेशा एक बात याद रखना, ये प्राइस और ये मूविंग एवरेज हमेशा नॉर्थ साउथ पोल की तरह होते हैं। जब भी कभी आपको ये पता है कि कौन से चार्ट में से, कौन से टाइम फ्रेम में से स्टॉक निकला है, आप इजीली समझ सकते हो कि कौन से स्टॉक में करेक्शन आने वाला है। इसके मूविंग एवरेज से प्राइस जब भी बहुत दूर गया, तो ये बाय नेचर, ये नेचुरल बिहेवियर है प्राइस का कि वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह अपने मूविंग एवरेज के पास में आता है। ये चीजें फिनोमिनन दो तरह से होता है, एक तो मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर जाए या प्राइस नीचे आए। फिलहाल में मूविंग एवरेज की लाइन वीकली चार्ट में इतने जल्दी तो जाएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आज आपको कल भी एमएमटीसी में 5 से 10% का फॉल फिर देखने को मिलेगा। और हम ये मामला तभी सेटल होगा जब हम एमएमटीसी में 64 से लेके 56 के लेवल देखेंगे, तब जाके यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ये नेचुरल बिहेवियर है। आप लोगों को, आपने जो ट्रेनिंग ली है टेक्निकल की, वो बहुत ही सिंपल ट्रेनिंग है। यूट्यूब पे देख के आपको कहीं कभी मार्केट नहीं समझेगा, आपको प्रॉपर मेंटर की तरफ से ही ट्रेनिंग लेना होगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ओसीएल। सारे स्टॉक देखना, मैं यही नेचर आपको दिखाता हूँ। क्या है, ओसीएल भी वीकली चार्ट से निकला है। देखो, इसकी प्राइस इतने ऊपर गई, अब उसकी प्राइस बाउंड टू 350 360 और 297 आनी ही है। ये आप बात समझ लो, वरना आपके पैसे मार्केट में कभी नहीं बन पाएंगे। आपको पता होना चाहिए सही समय कौन सा है जहां पे प्रॉफिट बुक करना है, और सही समय क्या कौन सा है जहां पे स्टॉक को बाय करना है। फिर थर्ड स्टॉक है जय कॉर्पोरेशन। ये तो अपने तीनों टाइम फ्रेम में ये काम कर रहा है। जैसे ही देखो इसके मूविंग एवरेज से भी इसका प्राइस लंबा है, तो जय कॉर्पोरेशन में भी 251 से लेके 220 के लेवल आने वाले दिनों में हमें जय कॉर्पोरेशन में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार का ट्रेनिंग लेना है कि कहीं पे राइट एंट्री राइट एग्जिट कैसे किया जाए। तो आप लोग 25 अक्टूबर से जो ऑनलाइन बैच चालू हो रही है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे एक बताना कि आप इतने लोग देख रहे हो, और लाइक कितने बने हैं, लाइक सिर्फ 22 देख रहे हैं 29 लोग, ये ना इंसाफी है। और सब्सक्राइबर भी बढ़े नहीं है। सो आप लोगों को ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना है, छोटी छोटी चीजों को समझना है, और मार्केट में पैसे बनते हैं तो 100% बनते हैं। बस नॉलेज आपके पास चाहिए। अब आप लोगों का टाइम शुरू, अगले 10 मिनट में आपके कुछ स्टॉक क्वेरी है तो मुझे बताओ, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको लास्ट 3 डेज में मेरे वीडियोस देख के प्रॉफिट हुआ। आप लोग मुझे फीस के तौर पे बस दुआ दोगे, अच्छे अच्छी विचेस दोगे, या और मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक करोगे। मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे पैसे खुद बना लेता हूँ। हाय ताबिश जी, हाय रुपेश जी, हाय नितिन जी। अब आप लोगों के कुछ क्वेरीज है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। चलो फटाफट, जितने भी लोग आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यार इतने अच्छे कंटेंट है तो आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए, और ऐड करना चाहिए अपने ग्रुप में।
चलो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और किसी को किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो फटाफट पूछो। नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स। वोकार्ड फार्मा के बारे में बताओ सर। वोकार्ड फार्मा, ये मुख्तार भाई ने वोकार्ड फार्मा का पूछा है। वोकार्ड लिमिटेड, वोकार्ड फार्मा। मैं आपको, देखो वोकार्ड में मुझे अभी किसी भी साइड में यहाँ पे अपसाइड नहीं दिखती है। जब तक वोकार्ड में हम 280 के ऊपर, 280 के ऊपर में वीकली क्लोजिंग नहीं देंगे, तब तक मैं आपको बोलूंगा कि आप वोकार्ड फार्मा को अवॉइड करो। क्योंकि वोकार्ड फार्मा अभी रिवर्सल के मूड में नहीं दिख रहा है। रिवर्सल उसमें तभी आएगा जब ये जोन टूटेगा, और वो जोन लगभग लगभग 284 के आसपास में आ रहा है। सो 284 के ऊपर में 48 आवर्स, 2 दिन का लगातार क्लोजिंग मिले तो ही करना। ठीक है। व्हाट इज विवॉन हीरो मोटो कार? हीरो मोटो कार, ओके। हीरो मोटो कार में, और सॉरी मैं एक आप लोगों को बता दूं, एमएमटीसी जिसने भी अच्छे काफी सादा एनालिसिस सीखा है, तो आप लोग मुझे ये पैटर्न देख के, अगले 5 मिनट में इसका मैं आंसर दूंगा। आप लोग ये पैटर्न देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन सा पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है मुझे बताना, ठीक है, एमएमटीसी में। अब मैं तब तक हीरो मोटो कार के आपकी क्वेरी लेता हूँ। हीरो मोटो कार में अगर मैं डेली के चार्ट पे इसको देख रहा हूँ, तो मैं एक बार इसमें हायर टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहूंगा किस चार्ट में काम कर रहा है। देखो हीरो मोटो कार पे मुझे अ, अभी ऐसा लग रहा है कि हीरो मोटो कार में थोड़ी साइडवेज मूवमेंट आ सकती है। हीरो मोटो कार में हमें तभी बुलिश होना है, तभी बुलिश होना है जब हम हीरो मोटो कार में, लेट्स से एक लेवल में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 3240, 3240 के ऊपर में जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता है, आप हीरो मोटो कार पे एंट्री मत करना। और अगर आपको 2900 के पास में हीरो को मोटो कार मिलता है, तो आप 2780 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हो। फिर बोल रहे हैं, अमर जी बोल रहे हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट, लोगों ने लाइक नहीं किया तो मैं उनके क्वेरी सॉल्व नहीं करूंगा। कितने लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को? अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है। अंबुजा सीमेंट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है। जब तक जब तक हम अभी 454 के ऊपर नहीं निकलते हैं, अंबुजा सीमेंट में काम करना नहीं है। और जिस भी समय हमने 415 को ब्रेक किया, आने वाले दिनों में हम 400 से 380 के सेशंस को देखना पसंद करेंगे। हाय गौतम जी, हाय आदित्य जी। फिर इनोवेटिव अर्नब का सवाल है, रिलायंस के बारे में क्या व्यू है? रिलायंस, लेट मी सी द चार्ट फॉर रिलायंस। प्रशांत जी आए हैं, प्रशांत कुठावड़े जी, मेट्रोपोलिस के बारे में बताओ सर। ओके। रिलायंस का चार्ट भी अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ। जब तक रिलायंस में 2280 से लेके 2240 का लेवल जब तक आपका सेफ है, तब तक रिलायंस में बने रहना। बिलो 2240 वी कैन सी रिलायंस अप टू 2080 टू 1960। सो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेरी है ग्रीन पावर, आदित्य जी ने पूछा है ग्रीन पावर। अगले 2 4 दिन आपको मार्केट में से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ग्रीन पावर का चार्ट अच्छा है, अभी होल्ड कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अरे ये ग्रीन पावर तो पेनी स्टॉक निकला है। सो मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्टॉक में काम मत करो। अगर आपको, अगर आपने उसमें एंट्री ली है
तो आपको किसी भी हाल में 12 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और ये स्टॉक आपको मैक्स टू मैक्स 16 रुपए 50 पैसे के टारगेट दे सकता है। वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर से सेलिंग आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टॉक है मेट्रोपोलिस। आता हूँ, मैं ट्राइडेंट पे भी आता हूँ। मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में अभी इसमें थोड़ा सा रिवर्सल स्टार्ट दिख रहा है मुझे, लेकिन आ, ये ये वीक की कैंडल बहुत क्रूशियल काम करेगी। अगर मैं इसको डेली के चार्ट पे भी देखूं तो मेट्रोपोलिस में जब तक हम 1640 1600 का लेवल है, 1600 के लेवल के ऊपर में सस्टेन नहीं होते, हमें मेट्रोपोलिस में काम नहीं करना चाहिए। और नीचे में अगर मेट्रोपोलिस हमें 1320 से लेके 1280 तक मिलता है तो हमें उसमें जरूर काम करना चाहिए। ठीक है। उस टाइम पे हम चार्ट देखेंगे। गौतम जी बोलते हैं ट्राइडेंट और सेल, सेल के बारे में कोई दो राय नहीं, पूछना नहीं। मैंने आप लोगों को मल्टी बैगर स्टॉक में उसको दिया है, उसको आपको 1.5 से 2 सालों के लिए होल्ड करना है, उसके लेवल्स नोट डाउन करना मेरा वीडियो को देख के। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल में आने वाले दिनों में मेरे टारगेट 210 रुपए से 300 रुपए के हैं। लेकिन हाँ, उसमें 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। लो, और वो मेरा लॉन्ग टर्म का पिक है। ट्राइडेंट भी मेरा सेम पिक है। ट्राइडेंट में अभी जो गिरावट आ रही है तो वो इसी कारण आ रही है क्योंकि मार्केट में अभी न्यूज चल रही है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जब भी उसी न्यूज के चलते ट्राइडेंट, लेकिन ट्राइडेंट का अपना जो बिजनेस है वो बहुत ही काफी स्ट्रांग है। ट्राइडेंट आपको 32 रुपीज से लेके हर 3 रुपए या 5 रुपए के फॉल पे आपको 300 to 400 क्वांटिटी ऐड करनी है। आने वाले 3 से 4 सालों में हम ट्राइडेंट को 100 के ऊपर देखना चाहेंगे। ठीक है। और अभी लास्ट क्वेरी में ले रहा हूँ बजाज नहीं, सॉरी, लिटिल सिंह जी, आपका एक क्वेरी हो चुका है। दिगंबर जी का और जीवा जी का दो क्वेरी लास्ट में ले रहा हूँ। टीसीआई एक्सप्रेस एंड एनएफएल, हर एक का मैं एक ही क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि इतने आंसर मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं थक जाता हूँ। 9 से 3:30, फिर उसके बाद में ये सेशन बहुत तकलीफ होती है, आप लोगों को समझेगा। ठीक है। अब बात करते हैं टीसीआई एक्सप्रेस में। देखो, इसका चार्ट तो पूरा डाउनवर्ड है। आपको तब तक इसमें एंट्री नहीं करनी है जब तक हम इसमें एक कंजिक्यूटिवली 40,000, 1440, 1440 के ऊपर का क्लोजिंग देके 48 आवर सस्टेन नहीं करते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस में आपको और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जीवा जी बोल रहे हैं एनएफएल बाय टुडे। आपने एनएफएल क्यों बाय किया मुझे पता नहीं है। एनएफएल देखो, आपने जो बाय किया है, मैंने अभी अभी इसमें लॉजिक समझाया था कि आपको क्या करना है। जब भी स्टॉक अपने प्राइस से बहुत ज्यादा दूर जाता है तो वो उसी की तरफ आने की कोशिश करता है। सो एनएफएल में हमें 74 रुपीज से लेके 70 रुपीज के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक मार्क कर लेना, अपने डायरी में लिख के लेना। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, आपको पहला पार्ट ऐड करना है लगभग लगभग 124 के आसपास में। या आप लेट में चेक, इसको मंथली चार्ट में से इसका कामकाज हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस चार्ट को इस चार्ट को 130 के आसपास में पहली लेवल आएगी, लेकिन इतने जल्दी मत करो। आप 120 123 के आसपास में इसको 20% क्वांटिटी ऐड करना। फिर 20% क्वांटिटी आप 100 पे ऐड करना। फिर 20% क्वांटिटी आप 76 पे ऐड करना। देखो, मैं आप लोगों को लेवल लिख के दे रहा हूँ, ये लेवल्स को फॉलो करना। जस्ट गिव मी मिनट्स। आरसीएफ आपको 120 के लेवल और 124 के बीच में 20%। मैं जो लेवल दे रहा हूँ हर इस पे
आपको 200 क्वांटिटीज बाय करनी है। लेट्स से 120 से 124, फिर 100 से लेके 97 के बीच में, फिर 84 से 86 के बीच में, फिर आपको 72 पे, और आपको 59 पे अगर मिलता है तो आपको बस ऐड करते जाना है। इस स्टॉक को लेके भूल जाओ। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम 300 रुपए से 470 रुपए को होते हुए देखेंगे आने वाले 3 या 4 सालों में। ये स्टॉक में आपको जो भी डीप मिले, लेकिन आप इतना एग्रेसिवली बाय मत करना कि सारा कैपिटल एक ही प्राइस पे डाल दिया। मैंने 4 लेवल दिए हैं, चारों लेवल पे आपको 20-20% का एलोकेशन करके उसको बाय करना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। सो आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, और कल देखना है कि अपने लेवल फिर से वही काम करते हैं कि नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। दिन ब दिन अपने लाइव सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और जो भी लाइव में अटेंड कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। आप लोगों को फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।